हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सार्थक गुप्ता और एक बार आज फिर से मैं आपका जो क्लास 9th का टॉपिक चल रहा था आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसी का मैं आज आपका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। मैंने अभी तक आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस बताए थे। पहला पार्ट मैंने इसका आपको बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उसके बाद अब ये आपका दूसरा पार्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देखिए, अब हमारे इंडिया में मैंने आपको 5 तरह के जो वेजिटेशन बताए, तो उसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का दूसरा पार्ट है। तो ये ऑल ओवर द इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई फॉरेस्ट पाया जाता है और है तो वो यही फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये बहुत वाइड स्प्रेड, मैंने इसमें लिखा हुआ है, बहुत वाइड स्प्रेड एरिया में है ऑल ओवर द इंडिया में, और इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर रेनफॉल 200 से लेके 70 सेंटीमीटर के बिटवीन में होती है, 200 से लेके 70 सेंटीमीटर के बिटवीन में होती है। और पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग जगह डिफरेंट है, एक जगह से जो है नहीं है, तो पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से इस फॉरेस्ट को हम दो पार्टों में, दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका ड्राई डेसिडियस, दूसरा पार्ट है आपका मॉइस्ट डेसिडियस। तो पहले हम मॉइस्ट पढ़ लें, ड्राई पढ़ लें। बात देखिए कि जैसे कि मॉइस्ट डेसिडियस है, यहाँ जो रेनफॉल होती है वो 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बिटवीन में होती है, और ड्राई डेसिडियस में 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच बिटवीन होती है। ये कहाँ फाउंड होते हैं? ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयाज, जो फुट हिल्स होती है ना हिमालयाज की, हिमालय के मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो फुट हिल्स हिमालयाज, वहाँ पर, और झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न स्लोप्स हैं, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे फॉरेस्ट मिलेंगे। और ये फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन जो रेनियर पार्ट, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, टीक, साल, पीपल, नीम, ये यहाँ की कुछ इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज़ हैं वो फाउंड होते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं टीक, बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, मलबेरी एक्सेट्रा। ये मार्केट में कमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीशम, टीक, साल, इनकी जो लकड़ी होती है मार्केट में बहुत अच्छे अमाउंट में बिकती भी है, शीशम वगैरह की, और इससे घर के जो फर्नीचर्स होते हैं वो बनते हैं। सैंडलवुड मतलब चंदन, समझ सकते हो आप चंदन कितनी वैरायटी के आते हैं, कितने कॉस्टली होते हैं। तो कमर्शियली ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उपयोगी भी हैं। और उसके अलावा कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो दोनों जगह मिलेंगे आपको, मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस दोनों पार्ट में, जैसे कि लाइन, टाइगर, पिग, जो पिग मतलब जो जंगली सुअर होता है ना, उनकी बात हो रही है, वाइल्ड पिग, डियर, एलिफेंट, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, कई सारी ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स और स्नेक्स, और भी कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पर इन फॉरेस्ट में मिलेंगे। चिड़ियों की तो एक बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया ना कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ है, कितने अमाउंट में पानी के वजह से इसको डिवाइड करा गया है, कितनी रेनफॉल यहाँ पर होती है, और उसके अलावा किस किस तरह का वेजिटेशन है, कहाँ पर ये फाउंड होते हैं, और कॉमर्शियली जो इम्पॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, वो कौन कौन से हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात करेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्फ्स, जो इसका थर्ड पॉइंट है, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्फ्स। अब हम इसकी बात करेंगे। तो थॉर्न से ही आपको कांटे वाले समझ में आ रहा होगा कि भाई थॉर्न फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो जो कांटे बड़े बड़े कांटे, मोटी मोटी पत्तियों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, अब उनकी बात करेंगे, उस वेजिटेशन की बात करेंगे। तो ये मोस्टली उन रीजन्स में होता है जहाँ बारिश ना मात्र के बराबर होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम, बहुत ज़्यादा कम साल भर में बारिश होती है, लगभग कहीं कहीं तो 10, 15 और 20 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल होती है। तो ऐसे एरियाज़ में जो पानी से पूरी तरीके से लगभग सूखे हुए एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ में इस तरह का वेजिटेशन होता है, वहाँ पर कोई अच्छा एग्रीकल्चर ग्रोन अप नहीं हो पाता है। और उन एरियाज़ में जैसे कि जो रेनफॉल मैंने आपको बताई दिया, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो थॉर्नी ट्रीज बसेस फाउंड इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट कंट्री का है, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है हमारा, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एरिड एरियाज़ गुजरात के हो गए, राजस्थान का तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको थर्ड डेजर्ट बोलते हैं, आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश में भी कई सारा पार्ट ऐसा है जो अब लगभग सूखाग्रस्त हो चुका है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यूपी में भी ऐसे कुछ पार्ट्स हैं, तमिलनाडु में भी आपको ऐसे कुछ पार्ट्स मिलेंगे, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये कुछ मेन हमारे इंडिया के ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट और सर्फ्स के जो फॉरेस्ट है वो आपको मिलेंगे। अच्छा,
यहाँ पे होता क्या क्या है, पाल्म खजूर होता है ना, खजूर छोटे छोटे हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अमाउंट में और बहुत अच्छी वैरायटी के जो पाल्म डेट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो जितने भी अरब देश हैं वहाँ पर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ वैरायटी के जो पाल्म्स होते हैं वो ग्रोन अप होते हैं। अकैयाज, कैक्टी, जो कैक्टस वगैरह होते हैं ना, इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर इतनी गहराइयों तक काफ़ी लंबी लंबी फैल जाती हैं और वहाँ तक चली जाती हैं जहाँ तक इनको मॉइस्चर नहीं मिल जाता है। जहाँ इनको नमी मिल जाती है वहाँ पे आके रुक जाती है, मतलब ज़मीन के को ये बहुत मीटरों अंदर जाके ये फैल जाती है और उसके बाद जब इनको वाटर उससे मिलता है, मॉइस्चर मिलना चालू होता है, तब जाके ये प्लांट अच्छे से ग्रोन अप होते हैं। तो इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी अंदर तक ज़मीन में चली जाती हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी थिक मोटी होती हैं और उनमें वाटर फिलअप होता है, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर आपको मिलेंगे। एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो रैट, माइस, फॉक्स, लाइन, टाइगर, वॉल्फ, कैमल्स, हॉर्सेस, इस तरह के एनिमल्स आपको इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, समझ रहे हो ना। और कैमल को तो हम वैसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द सिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, तो आज आपकी यही दो टॉपिक थे। पहला था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा था द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्फ्स। और इस तरीके से पहले वीडियो और इस वीडियो को अगर हम मिला लेंगे तो आपके 3 नेचुरल वेजिटेशन के जो पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका बचा है माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप उससे भी एक बार रीड करिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं दूंगा। लेकिन टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन मत करिएगा, जो टॉपिक है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी हम इसके तीसरी वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड देन आफ्टर वाइल्ड लाइफ। मैंने आपको बोला था कि वाइल्ड लाइफ का ऊपर पढ़ाना है, क्योंकि अभी तो केवल नेचुरल वेजिटेशन चल रहा है, अभी तो वाइल्ड लाइफ भी चालू होना है आपका, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। लाइक और कमेंट आप जरूर करें इस पर। थैंक यू सो मच।